नंबर 20। भाग नंबर 20 में केवल एक अनुच्छेद है, कौन सा है? 368। ठीक है, अभी तक कितने संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से किए गए हैं, ये देखना है। तो भाग नंबर 20 की बात करें हम, भाग नंबर 20 का नाम क्या है? संशोधन। संशोधन, इसमें केवल कितना अनुच्छेद आता है? एक अनुच्छेद, कौन सा आता है? 368। और ये एक नहीं, एक तो दिख रहा है पर बहुत बड़ा है देखा जाए तो। जितने भी संशोधन किए गए हैं सब के सब 368 में जोड़ दिए गए हैं। तो संशोधन क्यों किया जाता है यदि बात करें, महक, क्यों किया जाता है संशोधन? पहला क्वेश्चन आपसे उस दिन हमारा यही था ना, संशोधन किसी भी चीज को सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जब बन रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था भाई? इंग्लैंड जैसे, ध्यान देना, इंग्लैंड में क्या है, वहाँ की जो संसद है, ध्यान देना, वहाँ की जो संसद है जो कह दी तो कह दी। ठीक है, वहाँ की संसद बहुत कठोर है। कहाँ की? इंग्लैंड की। ठीक है, और इंग्लैंड में जो है कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है ना, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है और बहुत ही क्या है? कठोर है। संसद क्या है वहाँ की? कठोर। लेकिन यही बात करें हम अमेरिका की, यूएसए की, तो वहाँ संसद तो कमज़ोर है लेकिन वहाँ पर मजबूत कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो बोल दी तो बोल दी। ठीक है, इसलिए तुलना किया जाता है इंग्लैंड और, ध्यान देना, इंग्लैंड और कहाँ के? यूएसए के। यानी यहाँ पर संसद क्या है? बहुत ही कठोर है। ठीक है, और यहाँ संसद क्या है? लचीला है। ठीक है, तो अब बोला जाता है भारतीय संविधान न तो इंग्लैंड जैसा क्या है? कठोर है, न ही यूएसए द्वारा मतलब के तहत लचीला है, दोनों का क्या है? मध्य में है। ठीक है, इसमें आवश्यकता अनुसार भारतीय अपने अनुसार जब लगता है कि यह नियम कानून थोड़ा सा क्या हो गया है? कठिन हो गया है, तो उसमें संशोधन सुधार कर लेते हैं, जिस चीज़ की जरूरत जब होती है तब। ठीक है, उसी को बोला गया है। ध्यान देना, यदि आ जाए इंग्लैंड का, ध्यान देना, सबसे हार्ड सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या संसद है, तो वहाँ की कठोरता क्या है? संसद को दिखाता है। और यूएसए यानी अमेरिका में कठोरता क्या दिखाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमारे यहाँ संविधान लचीला है, न तो लचीला है न तो कठोर है, दोनों का क्या है? मध्यवर्ती है। ठीक है, यदि इंग्लैंड की बात करें, वहाँ का जो है संसद एकात्मक है, क्या है? तभी तो कठोर है। हमारे यहाँ एकात्मक नहीं, क्या है? संघात्मक है। राज्य को भी दिया गया है दर्जा और संघ को यानी केंद्र को भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यदि बात करें संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, संशोधन के प्रकार, संशोधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहा जाता है 2 ही प्रकार के। पहला क्या होता है? साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, और दूसरा होता है विशेष बहुमत। और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य। ये तीनों प्रकार के संशोधन किसमें रखा गया है? 368 में। पर कहा गया है कि साधारण बहुमत 368 में नहीं है, क्योंकि ये एक संशोधन है ही नहीं है, ये है क्या? सुधार है केवल। ध्यान देना, क्या है ये? सुधार केवल है, ये संशोधन नहीं है। इसमें क्या है? साधारण बहुमत का मतलब है कोई भी दल यदि क्या लाना चाहती है? संशोधन लाना चाहती है, तो कितने संशोधन लाएगी भाई? 1/2। कितने बहुमत से लाएगी? 1/2 यानी 50%। तो ये तो इसमें निश्चित हो गया ना,
कि यदि संशोधन करना है तो कितना चाहिए भाई, आधे लोग चाहिए। अब आधे का मतलब ये है जो सरकार बनाया है संसद में उसके पास आधा तो हाई है, तभी तो सरकार बनाया है। तो जिसकी सरकार चल रही हो वो आराम से क्या कर सकता है, साधारण बहुमत पारित करा सकता है ना। इसीलिए बोला गया है कि ये एक संशोधन नहीं, क्या है, सुधार है। इसमें कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं ये बताया गया है आप लोगों को। पहला बताया गया था यदि किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना है, विदेशी क्षेत्र को मिलाना है तो हम मिला सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। यदि अपने यहाँ भारत के अंदर किसी भी स्थान का नाम बदलना है, किसी भी राज्य की सीमा बदलना है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो हम बदल सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये सब क्या है, साधारण बहुमत। अच्छा, जब ये बता रहे थे ये बताए थे कि इसमें राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे, उनको सूचना दी जाती है, बस सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं होती, करा लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है, ध्यान रहे, यदि किसी का वेतन बढ़ाना है घटाना है तो वेतन संबंधित भी क्या बातें हैं भाई, इसी में है। वेतन के बाद SC/ST आयोग, जो ध्यान रहे SC/ST में सुधार अनुसूची नंबर 5 में दिया है ना, तो है। और उसके बाद यदि बात करें भाषा जोड़ना है तो भाषा में यानी जैसे देखिए 1900 यदि बात करें 21वां संशोधन किया गया, सिंधी जोड़ा गया, 71वां किया गया था 3 जोड़ा गया था, और फिर 92वां किया गया, कितना जोड़ा गया, 4। यानी किसके तहत, साधारण बहुमत के तहत, यानी साधारण बहुमत या साधारण संशोधन कहते हैं, ध्यान देना, या इसको कर दीजिए संशोधन, ज़्यादा बेटर रहेगा, साधारण संशोधन। साधारण संशोधन, ठीक है। यानी साधारण संशोधन से ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया इतना। या तो ध्यान देना, एक अनुसूची में क्या बोला गया भाई, किसी भी राज्य और राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, वेतन में संबंधित। उसके बाद क्या है, 5वें में क्या बोला गया है, SC/ST में सुधार, और ध्यान देना 8वें में क्या है, भाषा। 6 में क्या बोला गया है, पूर्वोत्तर राज्यों में सुधार, ठीक है। तो ये भी सुधार किया जा सकता है किसमें, साधारण संशोधन द्वारा, ठीक है। अब क्या है, विशेष संशोधन क्या है, विशेष संशोधन में हम चलिए, विशेष संशोधन क्या है, इसमें जो संशोधन किया जाता है कितने बहुमत से किया जाता है, 2/3। अब यही बात है कि 2/3 में ध्यान देना तभी होगा जब संसद में ध्यान देना जिसकी सरकार चल रही है उसको तो 50% होगा ही होगा, ठीक है, यानी आधे से एक अधिक होगा। लेकिन 2/3 का मतलब कितना होता है भाई, 66%। तो हो सकता है जिस दल की यानी जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसके पास 66% वोट ना हो। 66% का मतलब क्या है, अभी कुल सीट कितना है, 545। 545 से 2/3 निकालोगे कितना निकलेगा, 3 एक कम 2 बच जाएगा, 3 और 2 एक कम, मान चलिए 2 एक कम 2, 18 दूनी 36, लगभग 365 हम मान लें, 365 सीट चाहिए। लेकिन यदि उसको पार्टी यानी सरकार बनानी है तब कितना चाहिए, 273, आधा करेंगे कितना आएगा, 273 है तो शासन कर रहा है। लेकिन विशेष संशोधन करने के लिए कितना चाहिए उसके पास, 365। ये तभी हो सकता है जब विपक्ष तैयार हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ध्यान देना, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है जैसे मान चलिए मूल अधिकार, कौन आता भाई, मूल अधिकार आता है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP लिख देते हैं, DP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हो गए विशेष संशोधन में। लेकिन अब विशेष संशोधन प्लस आधे से अधिक राज्य क्या है, यह कुछ ऐसा संशोधन होता है जो देश के साथ साथ राज्य पर भी क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। उसे को क्या कहा जाता है भाई,
आधे से अधिक संशोधन, ये ध्यान देना, आधे से अधिक क्या होने चाहिए, राज्य तैयार होने चाहिए, और विशेष संशोधन मतलब ये तो तैयार ही होने चाहिए, 2/3, ध्यान देना, इसमें कितने आ जाएंगे, 2/3 आ जाएंगे। और आधे से अधिक का मतलब है जैसे कुल कितने राज्य हैं, 28 में कितने तैयार होने चाहिए, 15 राज्य तैयार होने चाहिए, तभी ये संशोधन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बता रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये संशोधन तभी लाया जाता है जब राज्य इफेक्ट होता है, राज्य को प्रभावित होता है। तो अब जैसे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लोग चाहते हैं डबल इंजन, मतलब सरकार समझ रहे हो ना, डबल इंजन लोग बोलते भी हैं ना। डबल इंजन का मतलब है कि जो सरकार केंद्र में चल रही है वही सरकार यदि राज्य में हो जाती है तो क्या कहलाती है, डबल इंजन। ठीक है, यानी दोनों जगह किसका है भाई, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। अब इसमें जैसे मान के लिए कोई ऐसा संशोधन लाना है, जैसे मान के लिए टैक्स संबंधित, टैक्स में जीएसटी पहले नहीं था, जीएसटी लाया गया है, तो जीएसटी जो है भाई सबको देना है ना, तो इसमें 2/3 बहुमत से तो पारित कराना ही कराना है, लेकिन आधे से अधिक राज्य से भी बात करनी है। यदि वो पारित कर देते हैं तो जीएसटी लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। मनमोहन सिंह चाहते थे, वो पारित करा लिए थे 2/3 से, लेकिन आधे से अधिक राज्य से पारित नहीं करा पाए थे, इसलिए उनके समय जीएसटी नहीं आया था। ठीक है, और उस समय जो भी वर्तमान सरकार है वो विरोध करती थी, जीएसटी क्या है, खराब है, सही नहीं है, देश डूब जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन आते ही 2014 में आया ना, 2014 से लग गए थे भाइयों एवं बहनों, जीएसटी देश के लिए बहुत अच्छा है। 2017 में क्या हो गया, पारित हो गया। तो क्यों लग गए भाई, क्योंकि उनको चाहने वाले ज्यादा थे, और सभी राज्य क्या हो गए, तैयार हो गए, सभी मतलब आधे से अधिक। ठीक है, तो जीएसटी लग गया। अच्छा, जो जीएसटी पारित किया है वाकई में उसको जीएसटी का मतलब ही नहीं मालूम है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला राज्य कौन है जो जीएसटी पारित किया था, असम है, याद रखिएगा। सबसे पहला राज्य वह है जो जीएसटी को पारित किया था, कौन है, असम। ठीक, तो जीएसटी में बैठते कौन कौन है, यदि कभी जीएसटी की बैठक होती है तो कौन कौन बैठते हैं, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वित्त आयोग, ये सब बैठक लेते हैं। जीएसटी में चाहिए सुधार। जीएसटी कितने प्रकार का लगता है, पहला तो कितना होता है, 0, 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है, फिर 28 होता है। ठीक है, तो ये 0% का मतलब है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। 5% कहाँ लगता है, होटल वगैरह पे, रेस्टोरेंट वगैरह पे ना। 12% मोबाइल वगैरह पे लगता है। ठीक है, 18% कहाँ लगता है, शिक्षा पे। सोचो, ये है जीएसटी का मतलब। हम पढ़ेंगे तो जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा, और कहेंगे पढ़ाई क्या होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, आगे जानी चाहिए। हर घर शिक्षा का नारा लगाया जाता है, और ये क्या है, आरामदायक वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, 28%। जैसे एसी वगैरह हो गया, उस पर कितना लगता है, 28%। ये है जीएसटी। यदि अब जीएसटी को किसी भी, यानी पारित हो गया ना, अब जीएसटी को किसी भी राज्य में लागू किया गया, मतलब हर राज्य में लागू हुई है, पर इसके टैक्स में क्या है भाई, घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या करना भाई, सुधार करना है बस। ये हो गया, ये समझ में आया जीएसटी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ संशोधन किया जाए और बोल दिया जाए, ध्यान रखना, इसी संशोधन के तहत ये बोल दिया जाए, इसी को हटा दिया जाए, हो सकता है कि नहीं, एक ही प्रकार का, यानी 2 ही प्रकार का फिर संशोधन बचेगा। तो क्या ये तैयार रहे होंगे, ये तैयार होंगे, बताइए कहाँ गए भाई, ये तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि इनका भी अधिकार तो इसी में छुपा हुआ है, इनका भी अधिकार तो चला जाएगा। कितना भी डबल इंजन हो, सब चाहते हैं अपना अधिकार, पहले हम हैं तब आप हैं, ऐसा होता है ना। तो ये भी ध्यान देना, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा होने का कोई वजह है नहीं, दिखेगा नहीं। यानी इस संशोधन के तहत इसी को क्या हो सकता है भाई, हटाया जा सकता है।
और इसमें क्या है, समवर्ती जानते हैं, समवर्ती सूची होता है। इस पे यदि कोई नियम कानून बनाना है, ठीक है, कोई विषय जोड़ना है, तो विशेष बहुमत के साथ साथ किससे राय लेना भाई, आधे राज्य से लेना है, आधे राज्य से एक अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी किसमें है भाई, विशेष संशोधन, यानी विशेष संशोधन प्लस आधे से अधिक राज्य, ये क्या था विशेष संशोधन, ये क्या था साधारण संशोधन। साधारण संशोधन को क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। अच्छा, एक ये विषय ध्यान दीजिएगा, आप लोग महाभियोग पढ़े हो, उसमें बोला गया है कि 2/3, उसमें भी बोला गया है ना, संसद है ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है। बोला गया है किसी भी सदन से महाभियोग पारित किया जा सकता है, यानी प्रारंभ किया जा सकता है, पारित तो बाद में करना है। तो जिस सदन से प्रारंभ करना उसका 1/4, चलिए ये ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जहां पारित होगा, जिस भी सदन में पारित करना है, तो जैसे मान के लिए यहाँ कितने लोग हैं भाई, 545, 545 में क्या बोला गया, 2/3 ना, हो सकता है 545 उपस्थित ही ना हो, उपस्थित कितने हो, 500 उपस्थित हो मान चलिए, तो अब 2/3 500 पे लिया जाएगा कि 2/3 545 पे लिया जाएगा, हाँ, ये महाभियोग की बात कर रहे हैं हम। और यही कंडीशन विशेष बहुमत, विशेष संशोधन की बात करेंगे हम। ध्यान देना, इसमें बोला गया यदि महाभियोग राष्ट्रपति पर है तो 545 का 2/3 चाहिए, ठीक है, उपस्थित वालों को नहीं चाहिए, उपस्थित कम है तो नहीं चलेगा, लेकिन 545 में अगर 2/3 तैयार हैं तब महाभियोग लगेगा। पर विशेष साधारण में क्या है, जितने उपस्थित हैं, वो विशेष संशोधन में क्या है, जितने उपस्थित हैं उसका कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। ये अंतर है, थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अब आता है संशोधन, मान चलिए ये 3 प्रकार के संशोधन थे, इतना क्लियर हो गया है ना भाई। अब आता है संशोधन, संशोधन कौन कौन से किए गए हैं ये देखते हैं। पहला संशोधन कब किया गया था, यानी कौन सा किया गया था, कब किया गया था, इसको कल देख लेंगे क्योंकि समय कम है। कौन कौन सा किया गया था ये देख लें। पहला संशोधन कौन सा था भाई, भूमि सुधार था। भूमि सुधार कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ध्यान, एक के बाद पढ़ना है 7, 7वें में क्या था, भाषाई आधार पर क्या करना भाई, राज्यों का पुनर्गठन। कौन सा आयोग था, फजल अली आयोग। इसके बाद 8वां कौन सा था भाई, SC ST। ध्यान, SC ST का आरक्षण कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया गया था, 1960 से 1970। यानी जो पढ़ाए थे आप लोगों को याद रखिएगा, ST का आरक्षण कहाँ से कहाँ तक कर दिया भाई, 60 से 70। 18वें में क्या बोला गया है, शाह आयोग बताए थे क्या आप लोगों को, अभी कल परसों के क्लास बताए थे। शाह आयोग, पेप्सू को तोड़ा गया था, तो वही है। कौन सा संशोधन किया गया था, शाह आयोग के द्वारा पेप्सू को तोड़ा गया था। 18 के बाद आ जाइए 35 में क्या बोला गया भाई, सिक्किम को शाह राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, शाह राज्य, यानी सिक्किम क्या है, पहले विदेशी क्षेत्र हुआ करता था ना, सिक्किम भारत में मिलना चाहता था, तो लेकिन अंदाजना चाहता था ना कि भारत के लोग कैसे हैं, इसलिए सिक्किम को मिलाया गया। केवल क्या बनाया गया था, पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया। क्या बनाया गया था, शाह राज्य। कौन संशोधन द्वारा, 35। और 36वां में क्या बनाया गया, सिक्किम को ही पूर्ण राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य, ठीक है। 36 के बाद क्या आ जाता है भाई, 42वां। ध्यान देना, यहाँ एक 21वां है ना, 21वां संशोधन में क्या जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है।
42वां को कहा जाता है मिनी संशोधन, या इसी को कहा जाता है मिनी संविधान भी कई बार कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 42वां संशोधन सबसे बड़ा संशोधन था। इसमें लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, बढ़ा दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। जितने भी शक्ति थे, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह वगैरह, सबकी शक्ति किसको दे दिया गया था, प्रधानमंत्री के हाथ में दे दिया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री के हाथ में दे दिया गया था। ऐसे कई प्रकार के इसमें संशोधन किए गए थे। और ध्यान देना, इसके बाद को, अच्छा ये कब किया गया था, ये सन भी पूछता है कई बार, सन तो कल बता लेकिन लिख देते हैं, 1976। हाँ, 42वां में ही क्या बोला, जोड़ा गया भाई, मूल कर्तव्य, ठीक है। 44वां कब किया गया था, 1978 में। ये संशोधन केवल मात्र 44वां इसको सुधार करने के लिए आया था। ज़्यादातर इसमें यही देखा गया था, जो कमी इसमें आई थी उसमें इसमें क्या किया गया, सुधार किया गया था, ठीक है। जो शक्ति पीएम को दिया गया था पूरा इसमें, यानी प्रधानमंत्री को, वह शक्ति फिर से छीन ली गई, जैसे पहले था वैसे कर दिया गया, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष पहले था, इसमें 6 वर्ष कर दिया गया था। ये संशोधन आते ही 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद ये संशोधन इसके सुधार के लिए तो आया ही था, कुछ तो इसको अपने से भी करना था, तो इसने क्या किया, भूमि सुधार। अब भूमि सुधार यानी हम बात करें संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को इसने क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार बन गया क्या भाई, मूल अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया, क्या बन गया भाई, कानूनी अधिकार बन गया। 44वां में ये है। थोड़ा सा बोलिएगा, एक में क्या है, भूमि सुधार। 7 में क्या है, 7 में क्या है, फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर सुधार ना। 7 के बाद 8 में क्या था, SC/ST का आरक्षण। 8 के बाद 18 में क्या था, शाह आयोग। 21 में क्या है, सिक्किम जोड़ा गया था संशोधन। 21 के बाद सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और 21 के बाद क्या आया था भाई, 35 में क्या है, सिक्किम का शाह राज। 36 में क्या है, पूर्ण राज्य। 42 में क्या है, मूल कर्तव्य वगैरह जोड़ा गया था। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, पूरी शक्ति किसके हाथ में आ गई थी, प्रधानमंत्री के हाथ में आ गई थी, ठीक है। 44 में क्या है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और 44वां संशोधन एक सुधार करने के लिए आया था, किसमें भाई, 42। 52 की बात करें, 52 में क्या चर्चा है भाई, 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, दल बदल। दल बदल कब लगता है या कब नहीं लगता, 2/3 सदस्य यदि किसी पार्टी को छोड़ देते हैं तो दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ाते समय दल बदल बताए थे, जब किसी भी पार्टी से 2/3 सदस्य छोड़ते हैं तो दल बदल नहीं लगता है। अगर उससे कम छोड़ रहे हैं तो दल बदल लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि किसी भी समाज से अगर मैक्सिमम लोग हट रहे हैं, इसका मतलब समाज ही गंदा है, तभी लोग साइड हो रहे हैं ना। अगर कुछ लोग हट रहे हैं तो हो सकता है समाज सही हो, आदमी ही गलत हो, ठीक। तो ये था 2/3 लोग यदि पार्टी को छोड़ते हैं तो दल बदल नहीं लगेगा। और एक कंडीशन था, यदि किसी भी पार्टी से अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष किसी सदस्य को निकालता है तो दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि किसी पार्टी से किसी भी सदस्य को निकाला जाता है तो दल बदल नहीं लगेगा। यदि ध्यान देना, सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान उपस्थित नहीं है, तब दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा, तब दल बदल लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अनुपस्थित होने पर दल बदल लगेगा। विपरीत मत देने से, ध्यान दीजिए, जैसे पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी ए का सदस्य X है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पार्टी ए कोई विधेयक पारित कराना चाहती है। अब इस जो ध्यान देना, पार्टी ए कोई विधेयक पारित कराना चाहती है, ए के खिलाफ X यदि वोटिंग कर दिया, मत कर दिया, तब X पर दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा,
दल बदल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने ही पार्टी का विरोध कर रहा है ना। तो ये कंडीशन है, यदि विपरीत मत देता है तब दल बदल लगेगा, अनुपस्थित रहता है तब दल बदल लगेगा, या अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब दल बदल लगेगा। कब नहीं लगेगा ये भी ध्यान देना है, जब पार्टी वाले स्वयं निकाल दें तब दल बदल नहीं लगेगा। दल बदल है क्या ना, दल बदल का मतलब है, ध्यान देना, जैसे मान चलिए कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है, इसमें 100 सदस्य हैं, इसमें मान चलिए 80 सदस्य हैं, तो जिसमें सदस्य ज़्यादा हैं वही सरकार चलाएगा, ध्यान देना। तो पहले के समय था क्या, ये इसका कम है ना, कितना कम है, 20 कम है। अगर ध्यान देना ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 180, आधा करेंगे 90 आएगा, यानी इसको 10 सदस्यों की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर 10 आ जाए तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, लगभग मान चलिए ना। तो इसका मतलब यही है कि ये जैसे ही बढ़ेगा तो इसका बहुमत क्या हो जाएगा, खत्म, बहुमत में ये आ जाएगा, इसकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, सरकार ये चलाने लगेंगे। तो था क्या, ध्यान देना, उसमें था क्या, 10 लोगों को खरीद लिया जाता था पैसे के दम पर, ठीक है। अब जब पैसे के दम पर खरीद लिया गया, जो जीता है, जो ये 10 जीते हैं, जो इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं पैसे के दम पे, ये जीते हैं किसका झंडा दिखाकर भाई, पार्टी ए का। जैसे भी ध्यान दीजिएगा 2014 के चुनाव की बात करें, यानी कोई जानता ही नहीं था बीजेपी से कौन खड़ा है, केवल ये जानते थे कमल का फूल है, मोदी जी हैं, बस बात खत्म हो गई। वोटिंग करना है तो वोटिंग करना है। कई ऐसे विधायक को हम देखे हैं, कोई भी काम नहीं किए, कोई भी जानता ही नहीं था, वो भी जीत गए हैं, समझे। जब बाहर आती है तो कुत्ते भी खड़े होंगे तब भी जीत जाएंगे, ठीक है। तो बात की बात है, तो अब क्या था, ये 10 जो जीते हैं इस पार्टी के झंडा लेकर जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्टी का भी अहम रोल होता है। अगर मान चले इनका 10% है तो पार्टी का कितना भाई, 90% है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या था कि ये बी वाले इनको पैसा देकर खरीद लेते थे, इसलिए पार्टी ए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए बोला गया कि यदि 2/3 से कम सदस्य एक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पे दल बदल लगेगा, और दल बदल लगते ही उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ठीक है। इस डर के मारा कोई अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाता है। अच्छा, जाते कैसे हैं, जैसे किसी भी पार्टी, छोटी मोटी पार्टी है जिसमें 2 सदस्य हैं, 2 ही सीट जीता ही है, तो 2 सीट तो खरीदना आसान है ना। तो इनमें दल बदल कहाँ लगे, संपूर्ण रूप से यदि विलय हो गए, जितनी संख्या है 100% में 100% अगर विलय हो गए दूसरी पार्टी में तो दल बदल नहीं लगेगा। लेकिन कुछ अंश अगर होते हैं तो दल बदल लगेगा, कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। यदि 2/3 जा रहे हैं एक साथ तब दल बदल नहीं लगेगा, इससे कम है तो दल बदल लगेगा। विपरीत मत देते हैं तब भी दल बदल लगेगा, अनुपस्थित रहते हैं तब भी क्या होगा, दल बदल लगेगा। दल बदल पढ़ाते समय बताए थे, ठीक है। तो ये समझ में आया दल बदल क्या है। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, 52वां संशोधन किया गया था, ठीक है। 52वां के बाद 61वां आता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, पहले 21 वर्ष वोटिंग का समय था, यानी ध्यान देना मतदान आप 21 वर्ष पे दे सकते थे। संशोधन किया गया 61वां, इसमें बोल दिया गया अब कितना, 18 वर्ष पर ही मतदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया, 65वां। पढ़ा रहे थे आपको एससी आयोग, कितने सदस्य होते हैं इसमें भाई, कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं एससी आयोग में ना। 65वां के बाद आता है 69वां। 69वां में क्या है भाई, दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया, या विधानमंडल कह रहे, विधानमंडल का क्या किया गया भाई, गठन किया गया था। और 17वां में क्या किया गया, दिल्ली और पांडुचेरी में ही ध्यान, जो विधानमंडल गठन हुआ उसी विधानमंडल को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा जो होता है वो भाग लेता है ना राष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद तो भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता, बता ही दिए।
70 के बाद आता है भाई आपका 71, ठीक है। 71 में क्या है, ध्यान देना, 21 71 जोड़ेंगे कितना आएगा 92। ये तीनों किससे संबंधित हैं, भाषा से संबंधित हैं। तो इसमें 3 भाषा जोड़ा गया था, ट्रिक के तौर पे हम बताए थे नमक ना, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, 3 भाषा जोड़े गए थे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़े गए थे। 71 की बात आता है 73 और 74, ध्यान देना। 73 क्या था भाई, ग्राम पंचायत, हाँ ग्राम पंचायत, ये जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची, ठीक है। और इसमें क्या है भाई 74वां में, अच्छा ग्राम के बाद क्या आ जाएगा, नगर आ जाएगा। नगर पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, नगर पंचायत। अच्छा 11 के बाद क्या आ जाएगा, 12वीं अनुसूची, ठीक। 74 हो गया। इसके बाद बात करें 74 के बाद 84 में क्या है चर्चा भाई, जो SC ST का, ध्यान रहा SC ST नहीं, यदि हम बात करें विधान संसद में बात करें, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 545 ना, अब 543 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, क्योंकि एंग्लो इंडिया 2 होते थे, उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। और इधर कितने हैं 245। इनकी संख्या निश्चित रहेगी या बदलेगी नहीं, कब तक, 2026 तक, ठीक है। इनके संख्या में वृद्धि होगी 2026 के बाद। इस संशोधन में यही बोला गया है, यानी लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या निश्चित रहेगी कब तक, 2026 तक, ठीक है। अब 2026 के बाद बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, अब क्या होगा, वैसे बढ़ेगा, क्योंकि अच्छा ये जो सीट निर्धारित है किस जनसंख्या पर आधारित है, ये जो सीट निर्धारित है किस जनसंख्या पर निर्धारित है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। 1971, ठीक है, 1971 के बाद सीटों की संख्या बढ़ी नहीं है। 84 के बाद आ जाता है 86 भैया। 86 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। पहले क्या था, शिक्षा का अधिकार पहले था नीति निर्देशक तत्व में था ना, उसके बाद अब क्या बन गया है, मूल अधिकार। और किस संशोधन में बोला गया है, 86वां मूल अधिकार बनाया गया। किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, 21 के काम में। 86 के बाद आता है 89। ध्यान देना, जब हम पढ़ा रहे थे तो ये क्या है भाई, SC आयोग, और 89 में क्या है, ST आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग है, ST आयोग। ST आयोग में कुल कितने सदस्य, 5 सदस्य। उसमें कितने हैं भाई, 7, इसमें कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद आ जाता है 91। 91 में है भाई, ध्यान देना, ये बोला गया था कि जो मंत्रियों की सीट रहेगी या मंत्रियों की संख्या रहेगी, मंत्रियों की संख्या रहेगी, चाहे विधानमंडल में हो, ध्यान देना, चाहे राज्य में हो चाहे संघ में, कितना % रहेगी, 15%, ये बोला गया है। किताब में कहाँ बोला गया अभी हम देखेंगे, चलिए हो सकता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये है, कितना % होना चाहिए, 15। अब 92 में क्या है भाई, भाषा। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, कुल कितने भाषा जोड़ा गया था, 4। कौन कौन से, बदमाश, एक ट्री बताए थे, कौन सा, बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो डोगरी ना, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92 की बात यदि हम बात करें 100 में क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 100वां संशोधन बोला गया था, बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सुधार, ठीक है। 100 में क्या बोला गया, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सुधार। 101 में
GST। 102 में OBC आयोग, 103 में EBC यानी जनरल डब्ल्यू क्या है, WC है क्या, EWS ना। और 103 है। 104 में क्या है भाई, OBC आयोग में सुधार है ना, नहीं 104 में है, ध्यान देना आरक्षण को हम बताए थे आप लोगों को, ये ध्यान दीजिएगा, एक मिनट आप लोगों को हम बताए थे 8वीं अनुसूची में क्या है, वो 8वां संशोधन बताए थे 1960 से बढ़ाकर SC ST का आरक्षण 1970 किया गया था ना। ये संशोधन अब इम्पोर्टेंट नहीं है, यही संशोधन कहाँ चला आता है, 104 में, 104वां में बोला गया है, अब बढ़ा के 2020 से किया गया है 2030 तक, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है 104 SC ST का आरक्षण, कहाँ, लोकसभा में। जितने भी संशोधन समाप्त हो गए हैं। यदि हम बात करें कौन कौन सा पढ़े हैं, पहले लिख लीजिए 1, फिर 7, फिर 8, इसके बाद 18, 21, 42, 44, 44 बाद 52, 61, 65, 69, 70, 71, 71 नहीं है ना, 71 है, 73, 74, 74 के बाद 84, 86, 89, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 104। क्या सब याद है? एक में क्या है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 7 में क्या है, हजर अली आयोग, 8 में क्या है, SC ST का आरक्षण 1960 से बढ़ाएगा, याद रखिएगा। 18 में क्या है, सहयोग ना। 21 में क्या है, भाषा सिंधी जोड़ा गया। 34 में क्या है, सहराज सिक्किम संपूर्ण राज्य। 42 में क्या है, कई चीज सुधार किया गया था, इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और 44वां में संपत्ति का अधिकार, और इसमें सुधार किया गया था। 52 में दल बदल। 61 में मतदान की उम्र घटाया गया था। 65 में SC आयोग। 69 में दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा गठन। विधानसभा को क्या किया गया था दिल्ली पांडुचेरी में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया गया था। 71 में भाषा 3 भाषा जोड़े गए थे। 73 में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। 84 में 2026 तक सीट निर्धारित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा का। 86 में शिक्षक अधिकार। 89 में ST का आयोग, ST आयोग ना। और 91 में 15% सीट निर्धारित कर दिया गया है मंत्रियों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 92 में क्या है, फिर भाषा है, 4 भाषा जोड़ा गया। 100 में क्या था, भूमि सुधार, मतलब भूमि हस्तांतरण। हाँ। और 1 में क्या है भाई, GST। 2 में क्या है, OBC। और इसमें क्या है, 103 में EWS। और 104 में क्या है, SC ST का आरक्षण लोकसभा में। ठीक है, इतने संशोधन थे।